अपने देश को बचा सकते हैं। हम आम पब्लिक ही मिलके प्यार मोहब्बत का मिसाल देके हम आम पब्लिक ही मिलके अपने देश को आज़ादी दिलाए थे। ये बात आप सबको याद होगा। तो कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए। क्यों? तो दंगे होते हैं तो नुकसान किसका होता है? नुकसान हमारा होता है, ना कि कोई बड़े नेता का। वो लोग तो आराम से अपने लग्जरी घरों में, लग्जरी गाड़ियों में घूमते रहते हैं। वो लोग, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बात अब हमारी देश पे आ गई है कि हमारे देश में प्यार मोहब्बत को ना एकदम तरीके से ख़त्म करने का कोशिश एकदम जोरों शोर से जारी है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है? देखिए, कहीं पे दंगा होने का संभावना है ना, तो वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। एक व्यक्ति का पिटाई हो रहा होता है, एक व्यक्ति का पिटाई हो रहा होता है, 8-10 लोग मिलके पिटाई कर रहे होते हैं, आजू बाजू का लोग देखते रहता है तमाशा। तो मैं उन लोगों से ये कहने का कोशिश करता हूँ कि देखिए, आप लोग तमाशा ना देख के ना, बल्कि आप लोग आवाज उठाए कि उसके लिए, अगर मान लीजिए कि वो कोई गलती किया है ना, वो एक शख्स जिसकी पिटाई हो रही होती है, तो उसके लिए कानून है। कानून सजा देगा उसको। उसको आप लोग मिलके सजा देंगे तो क्या होगा? हमारे देश में नफरत फैलेगी और इस नफरत का नुकसान हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा मेहरबानी इस खबर को आम करे, सभी लोगों तक पहुंचाए कि दंगे जहां पे होने का संभावना है ना, वहां पे काफी लोग समझदार भी होते हैं। काफी लोग अगर एक्टिव हो जाए ना, तो उस दंगे को रुकवा सकते हैं। समझदार लोग बने। देखिए, इस देश में ना, और आप जो ये सुन रहा है ना, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से, आपको पता है कि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। हमारे भारत देश की खूबसूरती है, तो इसको अपने जहन नशीन करें। चाहे आपको कोई भड़काए, कोई आपके दिमाग में कुछ और बात डाले, तो आप उसकी बात ना सुने। आप खुद समझदार है ना, आपको खुद समझ है कि देखिए कि हमारे देश भारत में ना तरह तरह के जाति के लोग रहते हैं। तो इसीलिए ये हमारे देश मोहब्बत की मिसाल है। तो इसीलिए इस देश को ना प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, इस देश के लोगों को। तो इसीलिए बड़ा मेहरबानी मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता आया है। तो इसीलिए आप सब एकदम एक्टिव होके ये काम करें। अगर जगह जगह आप ये काम करेंगे ना, तो बेहतर होगा। देखिए, गवर्नमेंट से अब क्या ही हम उम्मीद लगाए? गवर्नमेंट से क्या ही उम्मीद लगाए कि गवर्नमेंट का ही बड़ा कोई नेता होता है, वो लोग ही ऐसा बयान देता है कि उससे दंगा भड़क जाए। ऐसे हमारे देश में गवर्नमेंट पार्टियां कुछ हो चुकी है। तो देखिए, हम आम पब्लिक का ही जिम्मेवारी है ये भी कि हम आम पब्लिक ही चाहे ना, तो सुधार सकते हैं। हम अपने देश को बचा सकते हैं। हम आम पब्लिक ही मिलके प्यार मोहब्बत का मिसाल देके हम आम पब्लिक ही मिलके अपने देश को आज़ादी दिलाए थे। ये बात आप सबको याद होगा। तो कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए। क्यों? तो दंगे होते हैं तो नुकसान किसका होता है? नुकसान हमारा होता है, ना कि कोई बड़े नेता का। वो लोग तो आराम से अपने लग्जरी घरों में, लग्जरी गाड़ियों में घूमते रहते हैं। वो लोग आराम से अपना खाते पीते हैं। नुकसान किसका होता है? घर किसका जलता है? घर किसका टूटता है? बंदे किसके जेल में जाते हैं? हमारे और आपके जाते हैं। तो इसीलिए बड़ा मेहरबानी मैं आप सबसे ये पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज को आप रोक सकते हैं। अगर आप मिलकर गांव में अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी गांव में वो मोहब्बत है ना कि जिस मोहब्बत की मिसाल मैं नहीं दे सकता। वो मोहब्बत है सब काफी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों में, अलग अलग हिंदू मुस्लिम। अरे हम लोग ऐसे रहते हैं कहीं जगह में कि अपना भाई जैसे रहता है वैसे रहते हैं। तो हमारे देश की खूबसूरती ही यही है। तो इसलिए बड़ा मेहरबानी इस चीज पे आप लोग ना काम करें। ये आपकी जिम्मेवारी है, और ना कि अगर एक अपने ही, अगर जैसे कि अभी चल रहा है ना जो सिस्टम हमारे देश में कि हमारा मजहब खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है, फलान ठिकाना। अगर इन चीज़ों को इन बातों को अगर अपने दिमाग में लेके चलेंगे, तो आगे चल के हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही
बदतर से बदतर हालत हो जाएगी। तो इसीलिए बड़ा मेहरबानी, हमारा देश मोहब्बत का मिसाल है। तो इसीलिए प्यार मोहब्बत बरकरार रखिए, जहाँ भी रहिए, जिधर भी रहिए, उधर भी एकदम प्यार मोहब्बत को ही बरकरार रखिए। देखिए कोई कोई बातें ऐसे होते हैं ना कि आदमी का दिमाग टेंशन में आ जाता है कि हाँ अरे सही तो नहीं, कहीं सही तो नहीं है कि हाँ हमारे मजहब के साथ ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अरे देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा अफवाह होती है, ये बातें जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें अफवाह भी होते हैं। और देखिए किसी एक मजहब को कभी भी टारगेट करने का हुक्म नहीं देता है किसी के मजहब के किताबों में। तो इसीलिए देखिए जिसको जो मजहब पसंद है, जो जिसको समझ में आता है उसको वो फॉलो करता है। तो उसमें हमारे और आपको जरूरी क्या है कि हम अगर जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, अपना अपने हिसाब से, अपना दिमाग है, ऊपर वाला दिमाग दिया है, उस हिसाब से अपना फॉलो करें, अपना देखे वाले।